मुसन्फ़ा और नावल निगार रेबिका वेस्ट अपनी कहानियों के एक मजमूए दी हॉर्स वाइस में लिखती हैं कि दो तरफ़ा गुफ्तगू जैसी कोई चीज़ मौजूद नहीं। उनका कहना है कि ये सिर्फ़ एक धोखा है और असल में ये खुद कलामी का अमल है जो कि दोनों तरफ से चल रहा होता है। उनके मुताबिक हमारे अल्फाज दूसरे शख्स के लफ्ज़ों के ऊपर से गुजर रहे होते हैं और कोई मानी खेज गुफ्तगू नहीं हो रही होती। हर शख्स को ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसा ज़रूर महसूस हुआ होगा, चाहे फिर वो आपकी कॉफ़ी बनाने वाली बैरिस्टा हो या फिर आप किसी करीबी दोस्त से मिल रहे हों। हमारी कोशिश होती है कि हम एक ताल्लुक़ बना सकें, लेकिन फिर हम गुफ्तगू छोड़ कर चले जाते हैं और ऐसा महसूस होता है कि हमारे ख़यालात आपस में नहीं मिलते। कोविड की वजह से भी इन एहसासात में इजाफा हुआ है। एक लंबे अरसे तक अकेले रहने के बाद हमारी समाजी राबतों की ज़रूरत में पहले से कहीं ज़्यादा इजाफा हुआ है और ऐसे में ये बात और भी मायूस कुन है कि हमारे और दूसरों के दरमियान अभी भी ये खला मौजूद है, हालांकि एक दूसरे से मिलने पर पाबंदी भी खत्म हो चुकी है। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो आप मदद ले सकते हैं। गुज़िश्ता कुछ बरसों में इल्म नफ्सियात के माहिरीन ने गुफ्तगू के फ़न पर तहकीक की है और ऐसी रुकावटों की निशानदेही की है जो कि मैनी खेज़ ताल्लुक़ में रुकावट बनती हैं। उन्होंने इन मुश्किलात को हटाने पर भी तहकीक की है। आइए ऐसी 5 चीज़ों के बारे में सुनते हैं जिनसे गुफ्तगू को बेहतर बनाया जा सकता है। सवाल पूछें। सबसे पहला कदम बहुत ही आसान लगता है, लेकिन हम अक्सर उसे भूल जाते हैं। अगर आपको किसी के साथ मैनी खेज़ गुफ्तगू करनी है और ख़ुद कलामी नहीं, तो आप सवाल पूछने के अमल पर मेहनत करें। अमेरिकी यूनिवर्सिटी जॉर्ज टाउन में असिस्टेंट प्रोफेसर कैरन होंग की तहकीक की मिसाल ले लेते हैं। जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में पीएचडी कर रही थी तो उन्होंने 130 लोगों को अपनी लेबोरेटरी आने की दावत दी और दो लोगों की जोड़ियां बनाकर उन्हें आपस में गुफ्तगू करने को कहा। उन्हें पता चला कि इतने कम वक्त में भी लोगों के सवाल पूछने की शरह में बहुत फर्क था। कम सवाल पूछने वालों में उसकी शरह 4 या उससे कम थी, जबकि ज्यादा सवाल पूछने वालों में 9 या इससे ज्यादा सवाल पूछे गए। तहकीक के मुताबिक सवाल पूछने की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, हत्ता कि जवाब के बाद भी अगला सवाल पूछा जा सकता है। इस तहकीक को जारी रखते हुए होंग को ये पता चला कि सवाल पूछने के अमल से लोगों का आपको पसंद या नापसंद करने पर बड़ा असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर एक स्पीड डेटिंग इवेंट पर होने वाली गुफ्तगू का तजिया करते हुए उन्हें ये पता चला कि पूछे गए सवालों की तादाद से ये पता चलाया जा सकता है कि इसमें शामिल होने वाली दूसरी बार एक दूसरे से मिलेंगे या नहीं। लेकिन सारे सवाल यकसां पुरकशिश नहीं होते। सवाल का जवाब सुनकर मजीद मालूमात के लिए जवाब के बारे में सवाल करना ज्यादा अच्छा महसूस होता है, बजाय इसके कि आप गुफ्तगू का मौजू तब्दील कर दें। इसी तरह वही सवाल दूसरे से करना जो कि आपने आपसे किया अच्छा तरीका नहीं। वहाँ की तहकीक से पता चलता है कि ज्यादातर लोग सवाल करने के अमल की अहमियत से वाकिफ नहीं। हमें अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है, लेकिन हम यही चीज दूसरों पर रख कर नहीं सोचते और ऐसा करने से हम इस चीज के फवायद को नजरअंदाज करते हैं जिससे हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचता है। हमदर्दी का एहसास। हमें अक्सर ये कहा जाता है कि खुद को दूसरों की जगह पर रख कर सोचें, लेकिन हमारी हमदर्दी अक्सर इतनी दुरुस्त सिमत में नहीं होती है ताकि हम सोचते हैं। इसकी एक वजह नापरस्ती है। शिकागो यूनिवर्सिटी में बिहेवियरल साइंस के प्रोफेसर निकोलस एप्ली कहते हैं कि ऐसा तब होता है कि जब मैं अपने तजर्बात और अपनी जहनी हालत का इस्तेमाल करते हुए दूसरों के बारे में सोचूं और हम दोनों लोगों की जहनी हालत में सही तरीके से फ़र्क करने में नाकाम हो जाते हैं। इस नापरस्ती को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि जब हम अपने आसपास किसी चीज़ को निशानदेही करते हैं और ये भूल जाते हैं कि दूसरा शख्स इस चीज़ को नहीं देख पा रहा, या फिर हम किसी की मालूमात के बारे में गलत अंदाज़ा लगा लेते हैं और ये समझते हैं कि जिस मौजू पर बात की जा रही है उन्हें इस बारे में पता होगा। इस वजह से हम उन्हें पूरी तरह समझाने में नाकाम हो जाते हैं, चाहे बात किसी रेस्तोरां की हो रही हो या मुतनाज़ा मौजू पर ख्यालात की। दिलचस्प बात यह है कि एप्ली की तहकीक से पता चलता है कि हमारी नापरस्ती उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर जाती है जब हम किसी अजनबी के बजाय जानने वाले के साथ होते हैं। इसको क्लोजन कम्युनिकेशन बायस भी कहा जाता है, यानी राबतों में कुर्बत की वजह से पैदा होने वाला तासुब। एप्ली कहते हैं हम अक्सर अपने दोस्तों और साथियों के बारे में ये सोचते हैं कि वो हम जैसे होंगे, तो हम ये तस्वुर करते हैं कि उन्हें भी वही पता होगा जो कि हमें मालूम है, मगर अजनबियों के साथ हम ये सोचने से पहले एहतियात बरतते हैं। इस मसले को हल करने के लिए हाजिर दिमागी से दूसरे के ज़ाविये के बारे में सोचना ज़रूरी है। इस अमल के दौरान आप जानबूझकर दूसरों के पहलू और सोच को समझने की कोशिश करते हैं। हमें यह सब उनके बारे में पहले से पता होने वाली मालूमात को सामने रख कर करते हैं, लेकिन एप्ली की तहकीक ये कहती है कि ऐसा करने से हमारे मुआशरती इदराक की दुरुस्ती के तनासुब में कमी आती है, क्योंकि ऐसा करने से हम ऐसी चीज़ें सोचते हैं जो कि सच नहीं हो सकती। आमतौर पर किसी के बारे में कोई भी चीज़ सोचने के बजाय बेहतर ये है कि हम उस शख्स से खुद पूछें कि इस बारे में वो क्या सोच रहा है। बात वो करें जो दूसरों के भी इल्म में हो। अब बात करते हैं हमारे गुफ्तगू के उन्वान का इंतखाब करने के बारे में। ऐसा सोचना कुदरती है कि लोग नई चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं, इसीलिए हमारी हमेशा ये कोशिश होनी चाहिए कि हम कुछ नया और दिलचस्प बता रहे हैं, ना कि वो जो उन्हें पहले से पता है। लेकिन ये इल्हाम अक्सर अदम तवाज़ुन का शिकार होता है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में
सोशल साइकोलॉजिस्ट लस्कोनी की तहकीक के मुताबिक हम नए मौज़ूआत के बारे में गुफ्तगू करते हुए नॉवेल्टी पेनल्टी का शिकार हो जाते हैं, यानी हम नए मौज़ूआत पर बात करने से कतराते हैं। एक तजर्बे में शामिल लोगों को 3 के ग्रुप में बांट दिया गया। हर शख्स को 2 वीडियोस दिखाई गई जो कि ज़हानत या फिर नए मशरूब बनाने के बारे में थी। इसके बाद जब तीनों लोग ग्रुप में इकट्ठे हुए तो उनमें से नामजद किए गए स्पीकर से कहा गया कि वो वीडियो की तफसील बयान करें। उनके साथियों को उन्हें 2 मिनट तक सुनना था। दिलचस्प बात यह है कि सुनने वालों ने बोलने वाले शख्स की उस वीडियो के बारे में तफसील को ज्यादा तरजीह दी जिसे वो देख चुके थे। इसके बरक्स जब स्पीकर ने उस वीडियो की बात की जिसका उन्हें इल्म नहीं था तो उसमें उनकी तवज्जो इतनी ज्यादा नहीं थी। हालांकि अनदेखी वीडियोज में नई मालूमात शामिल थी जिनका उन्हें इल्म नहीं था। कोनी कहते हैं कि नॉवेल्टी पेनल्टी तब अमल में आती है जब हमारी गुफ्तगू के दरमियान इंफॉर्मेशनल गैप्स हों, यानी कि गुफ्तगू में मालूमात की कमी। अगर हम किसी नए मौजू के बारे में बात कर रहे हों तो हो सकता है कि सुनने वालों को इस बारे में मुकम्मल मालूमात ना हो और वो पूरी तरह हमारी बात को समझ ना पाए, लेकिन अगर हम इस मौजू पर बात कर रहे हैं जिसका उन्हें इल्म है तो वो खुद ही इस गुफ्तगू से बहुत सी चीज़ें अखज़ कर सकते हैं जो कि हमने उन्हें नहीं बतानी। मिसाल के तौर पर नॉवेल्टी पेनल्टी के आंसर को इस जाविये से भी समझा जा सकता है कि जब हम किसी पुरकशी जगह पर छुट्टियां मनाने जाते हैं और हम उसकी तफसील बताने लगते हैं, ऐसे में हमारे दोस्तों को इसमें इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती अगर वो इस जगह पर खुद ना गए हों। कोई कहते हैं कि जब हमारे जहनों में वो तजर्बा इतना ताज़ा होता है कि हम उस जगह की खुशबू से लेकर उसके रंग देख कर और महसूस कर सकते हैं तो हम ये सोचते हैं कि दूसरे लोग भी ऐसा कर पाएंगे। इस हवाले से कोनी का मशवरा ये है कि अगर हम नॉवेल्टी पेनल्टी के असर को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें अपनी कहानी बताने के अंदाज में तब्दीली लाना होगी। उसे इस अंदाज में बताएं जिससे उनकी सही तरीके से तस्वीर कशी हो सके। कोनी के मुताबिक जब आपको इस बात का इल्म होगा तो आप अपने तजर्बात बेहतर तरीके से बनाने लगेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपको इसमें महारत हो जाती है। ताहम गुफ्तगू में इन मौज़ूआत का चुनाव ज़्यादा बेहतर है जिसके बारे में हर कोई बात कर सके। मानी खेज गुफ्तगू से ना घबराएं। इसका ये मकसद नहीं कि आप एक ऐसे तजर्बात बताने की खातिर अपनी तवज्जो सिर्फ हल्की फुल्की गुफ्तगू पर ही रखें, लेकिन एप्ली की तहकीक ये कहती है कि बहुत से ऐसे एक जैसे तजर्बात हैं जिनके बारे में बात करने से मानी खेज गुफ्तगू जन्म लेती है और ऐसे में लोग इस गुफ्तगू के दौरान अपने एहसासात और गहरी सोच के खुद इंकशाफी अमल से गुजर रहे होते हैं, चाहे फिर वो किसी अजनबी से ही क्यों ना बात कर रहे हों। ऐसी गुफ्तगू से पहले लोग ये सोचते हैं कि इस तरह की बातें करना एक मुश्किल अमल होगा, लेकिन असल में इस किस्म की गुफ्तगू उनकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी और बहुत आराम से जारी रहती है। इससे लोगों को गुफ्तगू करने वाले के साथ एक रिश्ता भी महसूस होता है और बाद में उनका मूड भी खुशगवार होता है। आमतौर पर तहकीक में शामिल अफराद ने गुफ्तगू करने वाले की अंदरूनी सोच और एहसासात में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई, हालांकि गुफ्तगू से पहले उन्होंने नहीं सोचा था कि ऐसे होगा। एवली कहते हैं कि इस किस्म के मानी खेज गुफ्तगू में आपको दूसरे शख्स की जहनी हालत के बारे में पता चलता है और आपको एहसास होता है कि वो शख्स असल में आपका ख्याल रखना चाहता है। ऐसे में ये गुफ्तगू दिल को छू जाती है, कतई नज़र इस बात के कि आप उस शख्स से दोबारा मिलेंगे या नहीं। बेजा मुरब्बत के बजाय होशियारी से काम लें। 1 मिनट के लिए सोचें कि आपको किसी भी महफिल में मुकम्मल ईमानदारी से बात करनी है, ऐसे में आपके ताल्लुकात पर इसका क्या असर पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में बिहेवियरल साइंस की माहिर इमा हेविंग ने कुछ अर्सा कबल कॉरेंज मेलियन यूनिवर्सिटी में अपने हमनसब ताया कोहन के साथ मिलकर एक तजर्बा किया। उन्होंने 150 लोगों को 3-3 लोगों के ग्रोह में बांटा। पहले ग्रोह से ये कहा गया कि वो अगले 3 दिन तक घर और दफ्तर में मुकम्मल ईमानदारी से गुफ्तगू करें। इसी दौरान दूसरे ग्रोह को ये कहा गया कि वो लोगों के एहसासात का ख्याल रखते हुए शफकत और मोहब्बत से गुफ्तगू करें, जबकि तीसरे ग्रोह से कहा गया कि वो जैसे हैं वैसे ही रहें। ऐसे में बहुत से लोगों को ये खदशा था कि जिस ग्रोह को सबके एहसासात का ख्याल रखने की तलकीन की गई है उसके नताइज सबसे बेहतर होंगे, लेकिन जिस ग्रोह को ईमानदारी से गुफ्तगू करने का कहा गया था उसका नतीजा भी इतना ही अच्छा था जितना कि दूसरों का ख्याल रखने वाले ग्रोह का था। यही नहीं बल्कि उनकी गुफ्तगू भी मानी खेज थी। इस तजर्बे में मुआशरती ताल्लुक और खुशी के अंसर पर मार्क्स दिए गए। ऐसा लगता है जैसा कि ये बहुत ही नागुज़ीर होगा, लेकिन इसमें शामिल होने वालों ने बयान किया कि ईमानदारी से गुफ्तगू करने में वो खुशी महसूस करते हैं, फिर चाहे उनकी गुफ्तगू मुश्किल ही क्यों ना हो। उन कहते हैं इस तरह की गुफ्तगू से उनके रिश्तों पर मस्बत असरात पड़े और ये कीमती तजर्बा था। लेकिन यहाँ ये बात कहना ज़रूरी है कि इस किस्म की गुफ्तगू में होशियारी ज़रूरत है। कुआन कहते हैं कि आपको अपने तासुरात बयान करते वक्त टाइमिंग और जुमलों के इंतखाबात और ढांचे का ख्याल रखना पड़ता है ताकि सुनने वाला इन मालूमात को इस्तेमाल कर सके। जैसे शादी से 5 मिनट पहले आप दुल्हन से ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि वो अच्छी नहीं लग रही। किसी की भी तस्दीक करना दुरुस्त नहीं है, चाहे फिर आप सच बात ही क्यों ना कह रहे हों। इन 5 चीज़ों पर अमल करते वक्त आपको दूसरे शख्स के मूड और उसके आराम का ख्याल रखना चाहिए और ऐसे मौज़ूआत से इज्तनाब करना चाहिए जिससे ताल्लुकात बिगड़ सकते हों, लेकिन थोड़ी सी समझबूझ, नप्पी तुली गुफ्तगू और हकीकी दिलचस्पी दिखाकर आपके मुआशरती ताल्लुकात आसान और बेहतर हो सकते हों।